دیکھیے फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है. मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहाँ तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई हैं. कम से कम उसमें एक दो बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें. चाहे वो ये जो लोगों के जो गरीब लोगों की घास चराई में 30 साल से ज़्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज की लीजिए. या जो डेली वेजर बेचारे हजार मतलब इतने सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे PHE हो, RNB हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है. तो ये बेचारे 8,000 रुपये में क्या करेंगे? तो अगर कम से कम ये एक दो बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में. तो उमर साहब ने जो सबसे बड़ी सर्विस की बीजेपी की, कि जो अभी तक लोगों को लगता था ये क्या गो मुलाजिमों को निकालते, लोग बोलते थे क्यों निकाला, तो उमर साहब ने उसको नॉर्मलाइज किया. कि जो अभी तक लगता था कि ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, उमर साहब ने कहा ये ठीक है, चल रहा है. क्योंकि ना वो बात की उन्होंने, न इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखाया. जो उन्होंने कहा था कि हमारे जो लोग हज़ारों की तादाद में बाहर जेलों में हैं, उनको हम लीगल एड देंगे, नहीं दिया. उन्होंने कहा था 370 को लेके नाम नहीं लेते 370 का. यानी जो बीजेपी का एक नैरेटिव रहा कि मसले कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, 370 के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टेट हुड की बात बीजेपी. और आज स्टेट हुड को भी उमर साहब ने एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल बना दिया. वो स्टेट हुड जो बीजेपी खुद कहती थी हम देंगे, मगर स्टेट हुड बोलते बोलते उमर साहब ने उसको मसले कश्मीर से भी बड़ा मसला बनाया. फलायाम ट्रस्ट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको टेक ओवर किया और यहाँ की जो मिनिस्टर है उसके सिग्नेचर से हुआ. तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बड़ी डिससर्विस हुई पिछले 1 साल में. बाकी छोड़िए, फ्री गैस देंगे, बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री 1 लाख रोज़गार देंगे, ओपन मेरिट के साथ हम करेंगे, उनके साथ रैशनलाइजेशन करेंगे, डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे. ये तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है. केजरीवाल में यूटी में रह के लोगों को फ्री बिजली नहीं दी, फ्री पानी नहीं दिया, स्कूलों को इम्प्रूव नहीं किया, हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव नहीं किया, जो इलीगल कॉलोनीज थी उनको लीगलाइज किया, पूरी करप्शन को दूर कर दिया. तो मुझे लगता है केजरीवाल के तो सर पे ऐसे बंदूक रखी थी LG साहब ने, पर उसके बावजूद जितनी अच्छी हमें केजरीवाल के पॉलिटिक्स के साथ बहुत उनके साथ एतराज़ात हैं, मगर अगर आप एज अ यूटी में जो उनकी गवर्नेंस देखेंगे वो तो एक मॉडल है. तो यहाँ तो किसी ने रोके नहीं उमर साहब के हाथ.